Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. So we are back to winter season और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे winter season because although climate gloomy होता है मगर it is really cool and we are really waiting for the snow. तो आज हम जा रहे हैं मुझे मेरी बेटी के रूम का wardrobe चेंज करना था तो मैं जा रही हूँ wardrobe लेने and on the way I'll be showing you the neighborhood places और यहाँ पे किस तरीके की furniture shops होती है वो हम देखेंगे. You'll get two type of shops, like एक used item होती है जिसमें लोग जो यहाँ से छोड़कर जा रहे होते हैं वो अपना फर्नीचर सेल आउट कर देते हैं तो उनके भी अच्छे फर्नीचर्स होते हैं. और एक तो हम विल चेक बोथ द शॉप्स, तो स्टे विद अस. ये मेरे घर का नेबरहुड एरिया है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फॉरेनर्स रहते हैं. इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही फॉरेनर्स रहते हैं और पाकिस्तानीज़ भी बहुत रहते हैं. सामने बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है और इस तरीके के पार्क हर एरिया में है. ये हमारे विसिनिटी के डाउन साइड द हिल है और यहाँ पे ये बहुत बड़ा पार्क है. तो हम इस पार्क को क्रॉस करके दूसरे साइड जाएंगे जहाँ पे सारी फर्नीचर मार्केट है. तो हमारे साथ रहिए. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं और मेरा हाउस जब मैंने परचेज़ किया था 21 में, उसके बाद अब मैं उसको फिर से रिनोवेट करने जा रही हूँ. तो मैंने थोड़ा फर्नीचर चेक करना है और सबसे पहला मैं मेरी बेटी का रूम डेको करूँगी. तो उसके लिए मुझे एक वार्डरोब की ज़रूरत है क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो मैंने ओल्ड हमारा जो वार्डरोब था ओल्ड प्लेस का वो लेकर आई थी. तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज. तो हम वो वार्डरोब देखने के लिए हम लोग सामने की साइड पर सारी फर्नीचर मार्केट है वहाँ पर देखेंगे. अच्छा, यहाँ से काफ़ी लोग मूव ऑन भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ जा रहे हैं या अपने होम टाउन जा रहे हैं. तो जो लोग अपने नए फर्नीचर्स होते हैं वो ओल्ड शॉप्स को दे देते हैं और ओल्ड शॉप्स वाले फिर उसको थोड़ा जो रिपेयरिंग होती है वो करके फिर फर्दर सेल आउट करते हैं. तो आज हम दोनों शॉप्स देखेंगे. यूजुअली यहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं वो ओल्ड शॉप से ही फर्नीचर लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता यहाँ कितने टाइम रहना है और यूजुअली ज़्यादा लोग रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं. तो इट्स यूजलेस कि अगर आप रेंटल पर रह रहे हैं और न्यू फर्नीचर बाई करें क्योंकि न्यू फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो ओल्ड आइटम्स जो अरब्स की ज़्यादातर शॉप्स होती है तो वहाँ पर आपको यूज़ फर्नीचर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट प्राइस में मिल जाता है. मैंने काफ़ी लोगों को दिलाया है और वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ओल्ड होता है. वो इट्स जस्ट थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी में होता है यूज़ फर्नीचर भी और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है. तो हम लोग थोड़ी बहुत शॉप्स देखेंगे. और ये जो एरिया है ये मेन SN यूथ का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानीज़ और अरब्स रहते हैं. SN यूथ का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा. अगर आप टर्की और इस्तांबुल से रिलेटेड है तो SN यूथ इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस और ये वहाँ का मीटर चश्मे और इनोलिया साइड का प्लेस है. और अगर आप फर्नीचर लेने के लिए कभी भी किसी शॉप में जाते हैं तो आप उसको हाफ द प्राइस कहे, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग आपको करनी होगी क्योंकि यहाँ पर अरब्स लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बताते हैं. लेकिन अगर आप उसको कम्प्लीटली हाफ प्राइस कहे तो फिर वो लोग थोड़ा कुछ रिकजिक करके मान ही जाते हैं. लेकिन आपको यहाँ पे फर्नीचर शॉप में बार्गेनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप ऐसे ही विदाउट बार्गेनिंग लेंगे तो दैट विल बी अ लॉस. तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर बार्गेनिंग करें. और हर जगह पर इवन ग्रैंड बाज़ार या किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जाते हैं और क्लोथ शॉप में जाते हैं या किसी भी कोई भी आइटम यहाँ ख़रीदते हैं वहाँ पे आपको वो लोग डबल ट्रिपल प्राइसेस बताते हैं. उसके बाद अगर आपने प्राइस कम नहीं करवाई तो आपका लॉस है. लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप उसका प्राइस कम करवाएं और वो लोग आपको लगेगा कि इतना इसने इतना ज़्यादा कहा है मैं इतना कम कहूँगा तो कुछ इशू तो नहीं. आप उसे हाफ द प्राइस कहें उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाए तो वो लोग आपको दे देते हैं. और आप लोग सोचेंगे कि लैंग्वेज का इशू है तो हम कैसे बार्गेनिंग करेंगे. तो बार्गेनिंग हो जाती है. लैंग्वेज का यहाँ पे ट्रांसलेट करके आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं. अगर करनी हो तो कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है. तो नीचे की शॉप्स में हमें कुछ समझ में नहीं आया था तो फाइनली हम लोग थोड़ा और ऊपर आए, ऊपर की हिल पर, और मगरिब होने वाली थी. इट वॉज लाइक टाइम था कि सारे शॉप्स क्लोज़ हो रहे थे और मुझे अर्जेंटली एक वार्डरोब चाहिए था. तो फिर ऊपर की साइड पर मुझे एक न्यू फर्नीचर शॉप नज़र आई
और यहाँ पर मैंने एक वार्डरोब डन किया, क्योंकि जो प्राइस मुझे यहाँ पर न्यू फर्नीचर में मिली है वही प्राइस नियर बाई 3500 4000 के अराउंड ओल्ड शॉप्स मुझे बता रही थी, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि ओल्ड शॉप्स में भी फर्नीचर के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं और सही चीज़ मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि बेस्ट है कि मैं जब देना ही है इतने तो मैं न्यू ले लेती हूँ। तो फाइनली मैंने ये वाला वाइट वाला चूज़ किया विच इज़ लाइक परफेक्ट साइज़ है अकॉर्डिंग टू द रूम, और मुझे अच्छा भी लगा। इसमें फुल ग्लास भी है, मेरी बेटी को पूरा ग्लास चाहिए था, मिरर पूरा, तो फुल मिरर भी है, और उसका बेड भी पिंक कलर का है, तो इट इज़ अ मैचिंग। तो फिर मैंने वाइट वाला डन किया, मुझे ये 5000 लीरा में मिला। और आजकल जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि ओल्ड शॉप्स ने भी अपने प्राइसेस इतने बढ़ा दिए हैं, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द न्यू वन। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी एक फ्रेंड है अफ्रीकन, वो भी सेल आउट करती है, तो उसने मुझे ये फ़ोटोज़ भेजे थे। और फिर बाद में मैंने सोचा कि इसके पास है, लेकिन उसके पास वैसे वाले बड़े नहीं थे, लेकिन ये वाला भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसकी शॉप की मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। एनीवेज ये वाले शॉप में काफ़ी सोफ़ाज़ वगैरह भी थे, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। और ये लोग रात को भी आपको डिलीवरी देते हैं, और मैंने लाइक 9 o'clock 8:30 to 9 हो रहे थे, और ये लोग आके हमें घर पर ये फ़िक्स कर गए। और कम्प्लीटली यहाँ पे फ़िक्सिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता कि आपको कीले या हथौड़ी लगानी होती है। सिर्फ ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वो होती है ड्रिल मशीन, जिससे सिर्फ स्क्रूज फिक्स होते हैं, और एवरीथिंग इज़ लाइक यहाँ पर सब कुछ लगा होता है, सिर्फ आप आके इसको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू से फिक्स करना होता है, दैट्स इट। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। यहाँ पे फर्नीचर्स अच्छे भी मिलते हैं, और लाइक फिक्स करने का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता इफ़ यू हैव अ ड्रिल मशीन। तो ये शॉप के ही जो थे वर्कर आकर घर पर ये से फिक्स कर गए, और अल्हम्दुलिल्लाह रात में मेरा सारा काम हो गया था। आई जस्ट अरेंज्ड एवरीथिंग। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग द फर्नीचर ओल्ड मार्केट एंड द न्यू मार्केट। ओल्ड मार्केट में आजकल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सारे प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं, तो इट्स बेटर कि फिर मैंने न्यू ही ले लिया। और दिस इज़ द इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं पूरा कंप्लीट हाउस मेरा डेकोरेशन कर लूँगी, उसके बाद मैं होम टूर दूँगी। अभी बाकी है, सोफेज़ बाकी है, थोड़ा कुछ पेंटिंग बाकी है, क्योंकि 3 साल हो गए लाइक हाउस ख़रीद के, ये दिस इज़ द 3rd ईयर, तो उसको पेंट भी ख़राब हो रहा है। तो कंप्लीट जब तैयार हो जाएगा, घर रेडी हो जाएगा, आई विल गिव यू होम टूर इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड टू शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड ड्रॉप योर कमेंट। और बस बच्चों के साथ यहाँ रहना, इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो जाता है, कोई लैंग्वेज इशू नहीं है। मुझे आज तक कभी कोई लैंग्वेज इशू नहीं हुआ है, क्योंकि आप हर चीज़ यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर से चलती है। गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास, तो आप कर सकते हैं। और लैंग्वेज इतना 3-4 साल लाइक इट्स 5th ईयर स्टार्टेड, तो ईजी आ गई है थोड़ी बहुत लैंग्वेज, तो मैनेज हो जाता है। तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखे किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी बैरियर बना के अपने आप को स्टॉप ना करे कि लैंग्वेज बैरियर है या ये बैरियर है। नहीं, बैरियर हमारे दिमाग में होते हैं, जिसे हमें खुद को क्रॉस करना होता है। अगर हम हमारे दिमाग में से अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो आप उसको एक्सक्यूज़ ना दें, उसे कर जाए, क्योंकि अगर हम एक्सक्यूज़ देंगे तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो सारे बैरियर्स, जो सारे लैंग्वेज इश्यूज़, ये सारा कुछ दिमाग में होता है, और जस्ट एन एक्सक्यूज़ है ये। अगर कोई बंदा कुछ करना चाहे तो वो कर ही जाता है। तो आई हैव नेवर मेड अ हर्डल कि ये लैंग्वेज इशू है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। नहीं, मुझे जो करना होता है हम वो कर ही लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो ही जाता है। तो कभी भी किसी चीज़ को बैरियर ना बनाए। That's all for today. We'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.